जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला सैमुएल 22 अध्याय और उसका 19वां वचन मैं पढ़ूंगा। और याजक के नगर और नबियों को, और उसने स्त्रियों और पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते हुए बच्चों और बैल गधे और भेड़ बकरियों समस्त तलवार से मार डाला। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। जो पढ़ा गया वचन है इसके ऊपर आशीष करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे, लोगों को एंकरेज करे और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करे। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ा गया वचन 22 अध्याय हम आज 3 से लेके 23 तक ध्यान करने वाले हैं और 21 अध्याय 1 से लेके 10 तक हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। आप 21 अध्याय को और 22 अध्याय को पूरा आप पढ़ के ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है इसमें लिखा गया है कि याजकों को, नबियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, दूध पीते हुए बच्चों को भी, और बैलों को, गधों को और भेड़ बकरियों को, सब चीज़ों का नाश कर दिया। किसने नाश करवा दिया? शाऊल राजे ने। क्यों नाश कर दिया? क्योंकि दावीद के ऊपर जो गुस्सा था उसने याजकों को और याजकों के घराने से उसने पूरा किया। हे भाई और बहनों, हमने अब तक देखा कि दावीद जो था अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ चले गया था, लेकिन जब जंगलों की तरफ गया तब जाने से पहले वो एक शहर में आता है जहाँ पे एक याजक से मिलता है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि याजक के पास वो आता है। ये याजक जो है परमेश्वर के घर के काम करने वाले लोग हैं, यानी कि समझो कि एक तरह से पास्टर हैं, परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। भला राजा को कोई भी चीज़ अगर पता करनी हो तो वो जाता है याजकों के पास। याजक जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या करना है राजा को, यानी कि परमेश्वर जो है याजक से बात करता है। परमेश्वर चुने हुए लोग जो हैं उनसे वो बात करता है। हे भाई और बहनों, ये चुने हुए जो लोग थे, याजक थे, इनके पास कुछ दिन पहले दावीद अपनी जान बचाते बचाते याजक के पास आता है। याजक के पास आके बात करता है दावीद कि मैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहूँगा और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। लेकिन याजक ने दावीद की इज्जत करता था। क्यों? क्योंकि वो शाऊल का दामाद था और दूसरा उसने शूरवीर गोलियत को भी मारा था और सारे इज़राइलियों को उसने बचाया था और परमेश्वर का नाम जो था दावीद ने ऊंचा किया था। वो दावीद की इसीलिए लोग इज्जत करते थे क्योंकि दावीद एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। हर एक के बारे में वो अच्छा सोचता था, अच्छी चाल चलन थी, बुद्धिमान था, चतुर था और खूबसूरत भी था, क्योंकि वचन में लिखा गया है। इसीलिए अच्छे आदमी की तो हर कोई जो है
इज्जत करता है और उसका आदर सम्मान भी करता है। अगर आपकी किसी देश में, किसी घर में या इज्जत है, अगर आप कहीं उस देश में या उस घर में जा रहे हो, तो भाई और बहनों, हर कोई अगर आपके काम अच्छे होंगे तो आपको हर एक इज्जत देगा, मान सम्मान भी आपका करेगा। हे भाई और बहनों, ऐसे ही दावीद भी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस था, अच्छाई में, भलाई में, और परमेश्वर का दास था, इसीलिए हर कोई उसकी इज्जत करता था। वैसे ही जब ये देश में आया, अपनी जान बचाते बचाते, भला वो याजक को पता नहीं था कि दावीद अपनी जान बचा के आया है, लेकिन जब याजक ने पूछा कि मेरे लिए, अब दावीद ने पूछा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए, तो परमेश्वर के दास याजक ने जो परमेश्वर के सामने रखी गई रोटी थी, पवित्र रोटी, उसे उठा के जो है दावीद को दिया और दावीद ने उसे तृप्ति के साथ खाया। क्यों वो दावीद को रोटी दी गई थी? शायद इसमें परमेश्वर की इच्छा ही थी, लेकिन क्यों दी गई थी? ताकि वो रोटी जो थी पुरानी भी हो गई थी, उस जगह पे गरम रोटी रखनी थी। है भाई और बहनों, इस तरह से दावीद की मदद की और दावीद को रोटी खिलाई याजक ने। है भाई और बहनों, जब ये सब हो रहा था, तब एक एदोमी नामक एक आदमी था जो कि शाऊल राजा के पास सैनिकों में काम करने वाला था। उसने देखा कि दावीद इस शहर में आया है और याजक के साथ बहुत ही अच्छे तरह से बैठता है, अच्छी इज्जत कर रहे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ रह रहे हैं। इस बात को उसने पता लगा लिया। हे भाई और बहनों, आइए अब हम 22 अध्याय में आते हैं। 22 अध्याय 3 से लेके अगर हम आखिरी तक पढ़ेंगे तो इसके अंदर ध्यान दिया गया है इसी बात को। तब शाऊल अपने सैनिकों को साथ लेके दावीद के पीछा करने के लिए निकला और एक जगह पे बैठता है शाऊल, और बैठ के वहाँ पे अपने सैनिकों को बुलाता है, तुम लोग मुझे धोखा देने वाले हो। थोड़े दिन के बाद जो है दावीद जो है राजा बन जाएगा, इसलिए तुम सब मुझे धोखा देने वाले हो। भला क्या वो तुम्हें जगह देगा खेती करने के लिए, या तुम्हारे लिए घर बनाएगा, या तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगा? इसकी इच्छा कर रहे हो तुम लोग, इसलिए मुझे धोखा देने वाले हो। सब लोगों ने कहा, नहीं राजा, हम तो आपके साथ हैं। शाऊल ने कहा, अपने सारे सैनिकों को कहा कि तुम लोग तो धोखेबाज हो, क्योंकि मेरा बेटा दावीद के साथ स्नेह था, उसका बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। मेरी जो भी चाल होती थी वो जाके दावीद को बताता था और दावीद मेरे हाथ से बच जाता था। तुम सबको पता था कि मेरा बेटा योनातान दावीद की मदद कर रहा है, और उन लोगों ने एक दूसरे से वाचा भी बांधी है, एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे। उनके बीच में और हमारे बीच में परमेश्वर का प्यार रहेगा। ये सारी बातें तुम सब लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम लोगों ने धोखा दिया करके। जब ये बातें शाऊल अपने सैनिकों से कर रहा था, तो सब लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, हमें कोई चीज़ का लालच नहीं है, और दावीद ने कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा करके। हे भाई और बहनों, लेकिन शाऊल को डर इस बात का था, कहीं उसके पीछे मेरे लोग, मेरे सैनिक जो हैं उसके पीछे ना लग जाएं। हे भाई और बहनों, इतना डर डर के जो था शाऊल रहता था। फिर उसमें से एदोमी एक इंसान जो उसके साथ काम करता था, उसने कई दिन पहले दावीद को देखा था कि याजक के पास गया था, एक रात रहा था, और उसने रोटी भी उसको खिलाई थी और परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना भी की थी। हे भाई और बहनों, ये बात को उसने एदोमी ने जाके
शाऊल को बताई कि शाऊल ऐसा दावीद आया था उस देश में, वहाँ पे उसने रोटी खाई और उस याजक ने बड़ी मदद की और उसके लिए प्रार्थना की। जब ये बात शाऊल राजे को पता चली तो शाऊल राजा गुस्से से भर गया और उस देश में अपने सैनिकों को लेके चले गया और याजकों को पूछने लगा कि तुमने दावीद की मदद क्यों की, दावीद के लिए प्रार्थना की दावीद को क्यों रोटी खिलाई। तो उस याजक ने कहा वो उसको हम इसलिए रोटी खिलाई क्योंकि वो तो परमेश्वर का दास था, वो तो बड़ा भला चंगा था और आपका दामाद है। सारी दुनिया में तेरे जितने भी सैनिक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चतुर जो था, अच्छा भला इंसान जो था, दावीद है, भला उसके तुले और कोई है करके जब याजकों ने दावीद की इज्जत की तो इससे शाऊल को और भी गुस्सा आया और शाऊल ने कहा तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए तुम लोगों को मरना ज़रूरी है। और उसने सारे याजकों को, जितने वहाँ याजक थे उनको और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को, दूध पीते बच्चे हुए जो पैदा हुए थे उनको और उनके बैलों को, भेड़ों को, सारी चीज़ों को उसने उस दिन नाश कर दिया और सबको मार दिया। परमेश्वर के दासों को भी सिर्फ दावीद की मदद की, दावीद की ज़्यादा प्रशंसा की थी। हे भाई और बहनों, जब अपने सैनिकों को शाऊल ने कहा कि इनके ऊपर हाथ उठाओ और इन्हें मारो, मगर याजकों को मारने के लिए सैनिक भी डरते थे। क्यों सैनिक डर रहे थे? क्योंकि सैनिकों को पता था ये तो परमेश्वर के दास हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हम इनके ऊपर हाथ उठाएंगे तो परमेश्वर से दुश्मनी लेंगे। सैनिकों को इस बात का पता था, इसलिए उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। फिर उसने एदोमी से कहा कि तू जाके इसके ऊपर हाथ उठा, और एक एदोमी ने अपनी तलवार ली, याजकों को मारा, उनकी पत्नियों को मारा, उनके बच्चों को मारा, दूध पीते बच्चों को मारा, बैल और गधे बकरियां सारी चीज़ों को मार दिया और उन्हें नाश कर दिया। एक ही एक दिन में शाऊल के गुस्से ने याजकों का परिवार को 85 लोग जो थे उस दिन मारे गए। हे भाई और बहनों, शाऊल का गुस्सा दावीद के ऊपर इतना था कि जो उसकी मदद करता था उससे भी वो मार देता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा, आप और मैं कैसे हैं, आपका और मेरा जीवन कैसा है। आज परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि आपको जब किसी के ऊपर गुस्सा आता है या तो उसके साथ कोई बात करता है तो क्या आप अपना गुस्से को उसके ऊपर भी निकालते हो? हे भाई और बहनों, कई लोगों को हम लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे लोग भी होते हैं कि लोग जब एक इंसान के साथ अगर गुस्से में हैं, अगर उससे बात नहीं कर रहे हैं, भला अगर कोई दूसरा इंसान अगर उससे बात करेगा तो हम उसके ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उससे भी नफरत करना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। कहीं आपका स्वभाव शाऊल के जैसा तो नहीं है कि अगर मेरे दुश्मन से कोई बात करेगा तो मैं उससे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत सारी मंडलियों में, बहुत सारे सभाओं में ऐसा ही चलता है। हे भाई और बहनों, हाँ, अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, नफरत करते हो, तो आपका इच्छा यही होगी कि कोई भी मंडली में उससे बात ना करे, कोई भी मंडली में उसका सहारा ना बने, कोई भी मंडली में उसे रोटी ना पूछे, कोई भी मंडली में उसकी मदद ना करे। तो इससे आपको जो है शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, रात भर
अच्छी नींद आती है। हे भाई और बहनों, अगर आपके दुश्मन की, कोई आपका दोस्त या आपकी मंडली के लोग अगर मदद भी कर देंगे तो भाई और बहनों आप भी ऐसा ही कर रहे हो, शाऊल के जैसा उसके ऊपर नफरत कर रहे हो। और अगर वो मदद कर भी देता है तो कई लोग होते हैं, इससे तो वो नफरत कर रहा था और जिसने उसकी मदद की उससे भी नफरत करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरों को तो इससे बोलते थे इसके बारे में, ये गंदा आदमी है, ये गलत आदमी है करके इसकी बदनामी करते थे। और जो लोग उसकी मदद करते हैं फिर हम उसके बारे में भी बोलना शुरू कर देते हैं, ये भी वैसा ही था, मैंने तो इसे अच्छा आदमी समझा था लेकिन ये भी उसके जैसा ही निकला। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारा जीवन ऐसा होता है, ऐसे गुस्से से भरा हुआ होता है कि अपने शत्रुओं की अगर कोई मदद करे तो हम देख नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आप ऐसा चल रहे हो? या आपके शत्रुओं की कोई मदद कर रहा है तो आप उससे भी गुस्से में होके आज तक आपने कभी उससे बात भी नहीं की हो, आपने बात बंद करनी शुरू कर दी है, या आपने उसे मार देने की कोशिश की है, या उसे नाश करने की कोशिश की है, या उसे बदनाम करने की कोशिश की है, या उसे आपने नौकरी से निकालने की कोशिश की है, या तो आपने उसे सैलरी देना बंद कर दिया है। हे भाई और बहनों, अगर आपने ऐसा किया है तो भाई और बहनों इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो आप में और शाऊल राजे में कोई फर्क ही नहीं है। हे भाई और बहनों, शाऊल राजे ने, उसकी नफरत इतनी थी कि उसने परमेश्वर के दासों को भी मरवा दिया, याजकों को मरवा दिया, उनके बच्चों को मरवा दिया, उनके दूध पीते हुए बच्चों को मरवा दिया, उनके बीवी और बच्चों को सबको नाश कर दिया उसने, ना ही उनका घर छोड़ा। हे भाई और बहनों, क्या आप इतनी नफरत एक इंसान के ऊपर नफरत रख के क्या आप उसके पूरे परिवार को नाश कर देना चाहते हो? आज परमेश्वर हमसे इस वचन से बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा आपके मन में चल रहा है तो भाई और बहनों आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर आप भी किसी से बदला लेने की कोशिश में उसके सारे परिवार को, उसको जो मदद कर रहा उसको भी आप नाश कर देना चाहते हो, भले वो परमेश्वर के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के काम करने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर के दास क्यों ना हो, या पास्टर क्यों ना हो, एवेंजलिस्ट क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, क्या आपको अगर आपको जो लोग पसंद नहीं है कि क्या आप उनकी बदनाम कर रहे हो या उनको नाश कर देना चाहते हो? हे भाई और बहनों, याजकों को पता था कि हम लोग अगर हम याजकों के ऊपर हाथ उठाएंगे तो परमेश्वर से दुश्मनी लेने के बराबर था। लेकिन नफरत इतनी शाऊल के अंदर भर गई थी कि वो परमेश्वर से भी नहीं डरा, परमेश्वर के लोगों के ऊपर हाथ उठाने से भी नहीं डरा। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमसे कह रहा है, हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आपका जीवन कैसा है? आप कैसे हो? आप नफरत से भरे हुए हो? आप प्यार करना भूल गए हो? या रोज रोज आप नफरत 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 ही दिल में पाल के रख रहे हो? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, कि अगर हमारे अंदर घमंड आता है तो उसके पीछे नाश भी तुरंत ही आता है। ऐसा नाश आता है कि कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जीवन जो है कब नाश हो गया, कब बर्बाद हो गए और कब हम लुट गए। हे भाई और बहनों, समय है आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा हमें और एक मौका दे रहा है। इस वचन के द्वारा हमसे वो कह रहा है, अगर आपने भी ऐसी गलतियां, ऐसे मन में अपने नफरत पाल के रखी है
तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अपने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने आइए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए। मैं जिससे नफरत करता था उससे तो मैं नफरत करता था, मैं जिसे नफरत करता था उसे मार देना चाहता था, उसे नाम बदनाम कर देना चाहता था, उसे दुनिया से उठा देना चाहता था। हे भाई और बहनों, जो उसकी मदद कर रहे हैं मैं उनसे भी नफरत करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, मेरा स्वभाव ऐसा है, जब कोई उसकी मदद कर रहा था मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उनसे भी नफरत करना शुरू कर दिया। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए। जब ये प्रार्थना आप करोगे तो आपका जीवन जो है बदल जाएगा। परमेश्वर आपको प्यार करने वाला स्वभाव भी देगा। हे भाई और बहनों, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए आज प्रभु यीशु मसीह है। आपके लिए, मेरे पापों को माफ़ करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह है। उसकी दया जो है हमारे ऊपर है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें माफ़ कर देता है और क्षमा भी कर देता है। हे भाई और बहनों, अगर माफ़ी मांगने से हमें क्षमा मिल जाती है परमेश्वर से, लेकिन शाऊल ने कभी भी अपने जीवन में माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की और परमेश्वर से कभी भी उसने घुटने टेक के मैंने गलती की, मैंने याजकों को मार दिया करके कभी भी उसने नहीं सोचा। हे भाई और बहनों, स्वार्थी बन गया था शाऊल इतना स्वार्थी बन गया था कि वो चाहता था कि मेरा ही नाम सबसे ऊंचा हो, मेरा ही नाम सबसे ज़्यादा फैलता रहे। कहीं दाऊद बच गया तो वो राजा बन जाएगा। हे भाई और बहनों, अब तक वो समझ गया था कि शाऊल मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा नहीं दाऊद ही राजा बनेगा। इसलिए वो याजक, इसलिए उसने जितने भी लोग परमेश्वर के दास, जितने भी लोग दाऊद की मदद करते थे, दाऊद के लिए प्रार्थना करने वाले थे, जो लोग उसके लिए भविष्यवाणी करते थे, उन सबको उसने मार दिया ताकि कोई भी इसके लिए भविष्यवाणी ना करे, इसके लिए प्रार्थना ना करे, इसके लिए कोई कुछ ना करे। उसने सबको मार दिया शाऊल ने। हे भाई और बहनों, सबको मार दिया, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था। परमेश्वर दाऊद की सच्चाई को जानता था। परमेश्वर जानता था कि दाऊद जो है दीन है, वो कभी भी किसी की हानि नहीं करता है। इसलिए हमेशा शाऊल के हाथों से जो है परमेश्वर दाऊद को बचाता रहा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। चाहे हमारे शत्रु कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारा शत्रु चाहे कितने भी लोगों को क्यों ना लेके आ जाए, चाहे हमारा शत्रु हमें बदनाम करने की कोशिश क्यों ना करे, चाहे हमारा शत्रु हमारी मदद करने वालों को नुकसान क्यों ना करे, चाहे हमारा शत्रु हमें मदद करने वालों के लिए, हमें रोटी खिलाने वालों के लिए, हमारा सहारा देने वालों के लिए, सबको अगर वो नाश भी कर दे, तो भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ है। अगर आप सच्चाई में बने रहोगे, दाऊद के जैसा अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, तो परमेश्वर जैसा दाऊद के साथ था वैसे वो आपके साथ भी रहेगा। हे भाई और बहनों, शाऊल ने तो अपने जीवन में जो था परमेश्वर से वो दूर हो गया था। नफरत करके उसने दाऊद के ऊपर इतनी नफरत की कि उसने छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को, स्त्रियों पुरुषों को, याजकों के घराने को भी नहीं छोड़ा उसने। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसा स्वभाव जो है किसी को ना दे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। प्यार कीजिए, नफरत नहीं। नफरत करोगे तो परमेश्वर को अपना शत्रु बना लोगे। खास करके परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की नाम को ऊंचा करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो मंडलियां चलाते हैं, अगर उनसे भी आप नफरत करना शुरू कर दोगे तो भाई और बहनों, आपके जीवन में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। है भाई और बहनों, आज समय है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या है? आप नफरत के साथ जी रहे हो, नाश कर देना चाहते हो, या प्यार करना चाहते हो? परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको दाऊद जैसा स्वभाव दे।
परमेश्वर इस वचन के जैसा वचन से हम सबसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है हम सबसे नफरत करना छोड़ दो, किसी को नाश करने का मन छोड़ दो, परमेश्वर के लोगों को नाश करना छोड़ दो, परमेश्वर के लोगों से प्यार करना सीखो। हे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर के काम करते हैं, जो परमेश्वर का दास है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिली की मदद करनी चाहिए, उनके बच्चों की मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिली की, उनके घराने की मदद करनी चाहिए, उनके पुश्तों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं। लेकिन शाऊल ने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। उसने दाऊद की मदद की है करके उसने परमेश्वर के दासों की मार दिया। 85 लोगों को उसने एक ही दिन में मार दिया गुस्से में। हे भाई और बहनों, इतना गुस्सा शाऊल के अंदर भरा था। क्या आप भी गुस्से से जी रहे हैं? तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से हमारे जीवन में जितना भी गुस्सा है सबको निकाल दे। परमेश्वर इस वचन से हमें सबको माफ़ करना और प्यार करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें दया दिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें परमेश्वर के लोगों को और उनके परिवारों को प्यार करना सिखाए। परमेश्वर हम सबको परमेश्वर के जैसा स्वभाव दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।